करेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन आपको पता कैसे चलेंगी कौन से स्टेरॉइड्स हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में दिखेंगी, ऑल मेडिकेशन विच आर एंडिंग विद जोन, जिनके लास्ट में जोन लगा होगा, हाइड्रोकोर्टिजोन, पेरिडीसोन, डेक्सामेथासोन। सो ऑल मेडिकेशंस विच आर एंडिंग विद जोन आर कोर्टिकोस्टेरॉइड, पहली चीज। और ये कैटेगरी आपको एनक्लेक्स एग्जाम में सबसे ज्यादा दिखेगी। फॉलोड बाय सेकंड कैटेगरी, ऑल मेडिकेशंस विच आर एंडिंग विद आइड, जिस भी ड्रग के पीछे आइड लगा होगा, दिस मेडिकेशन कैटेगरी वो आपको जब भी एग्जाम में दिखेगी। थिंक अबाउट एग्जामिनर किसकी बात कर रहा है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात कर रहा है। द थर्ड वन इज जो थोड़ी रेयर है बट बच्चे इसमें बड़ी ज्यादा मार खा जाते हैं, ऑल मेडिकेशन विच एंडिंग विद सोलो, ठीक है जी, आर कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो हमने तीन मेडिकेशंस की बात की, मेडिकेशंस एंडिंग विद जोन, मेडिकेशंस एंडिंग विद आइड जो कि सबसे ज्यादा टेस्टेड होंगी, मेडिकेशन एंडिंग विद सोलो। तो जिस भी मेडिकेशंस के पीछे ये लगा होगा, आपको सारी मेडिकेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर करना आपको एंडिंग, आपको निमोनिक याद हो कि कौन सी मेडिकेशंस हमारी स्टेरॉइड्स के अंदर आती है। फॉलोड बाय टॉकिंग अबाउट द रूट्स। रूट बड़े सारे हैं इसके। फर्स्ट रूट इज इनहेल्ड रूट। इनहेल्ड रूट जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन एज इनहेलर्स, ठीक है जी। तो अस्थमा में, सीओपीडी में क्लासिकली आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड के इनहेलर देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट टेस्टेड है। जब भी हम अस्थमा और सीओपीडी की बात करते हैं तो हम एक लाइन ऑफ सीक्वेंस याद रखते हैं। द फर्स्ट मेडिकेशन इज एल्ब्यूटारोल, सेकंड मेडिकेशन इज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, थर्ड मेडिकेशन इज मिथाइल पेरिडीसोन, ठीक है जी। दैट इज स्टेरॉइड ओनली। इसके आप क्या करते हैं, पंप यूज करते हैं। सो मेक श्योर करना इनहेल्ड फॉर्म में अस्थमा और सीओपीडी में, रेस्पिरेटरी कंडीशन में अस्थमा के पंप यूज होंगे। फॉलोड बाय ओरल मेडिकेशन, टैबलेट्स भी यूज होती है जब हमारी सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन होती है, क्लासिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलती हैं। किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, लाइफ लॉन्ग ओरल मेडिकेशन चलती है, अब बात करेंगे। फॉलोड बाय टॉपिकल मेडिकेशंस, ये थोड़ी कम टेस्टेड है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। कोई भी हमें स्किन इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जिक इन्फेक्शन हो जाए, एक्जिमा, एलर्जिक रैश, डर्मेटाइटिस, प्यूराइटिस, इन सारी कंडीशन में टॉपिकल क्रीम यूज होती है। द ओनली थिंग जो आपको इसके बारे में पता हो, जब भी टॉपिकल क्रीम स्टेरॉइड्स वाली यूज होती है तो मसल वेस्टिंग है, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, थिनिंग ऑफ मसल। तो कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, पेशेंट इज यूजिंग एक्जिमा, हाई डोज टॉपिकल स्टेरॉइड्स क्या कर सकती हैं, थिनिंग ऑफ द स्किन में बहुत इसको थिन कर देती है, पतला कर देती है, ये साइड इफेक्ट आपको पता हो। फॉलोड बाय इंजेक्टेड, इसके बारे में पूरे एनक्लेक्स में बात करेंगे। इंजेक्टेड रूट इज द मोस्ट फास्टेस्ट रूट। तो कभी भी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाए, एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो गई हैं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। वन ऑफ द मेडिकेशन जो आप इंजेक्ट करते हैं IVIM, दैट आर स्टेरॉइड्स ओनली। नेक्स्ट वन इज इंट्रा आर्टिकुलर, डायरेक्टली जॉइंट्स में आप स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं। क्लासिकली किस कंडीशन में देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में देते हैं। फॉलोड बाय द इफेक्ट्स, किस किस कंडीशन में स्टेरॉइड्स काम करती हैं, स्टेरॉइड के इफेक्ट क्या, स्टेरॉइड कैसे काम करती है। तीन आपको मेजर इफेक्ट याद रखने हैं। स्टेरॉइड्स आर एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, तभी तो अस्थमा और सीओपीडी में दे रहे थे। एक्चुअली अस्थमा में होता क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकस, तो एंटी इंफ्लेमेटरी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो क्या था, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ओनली, एंटी इंफ्लेमेटरी। एनाल्जेसिक है एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये इम्यूनिटी को सप्रेस करती है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एनक्लेक्स में इसी कैटेगरी से आएंगे। अब एक चीज याद रखना, बिकॉज इट सप्रेस इम्यूनिटी, तो ये किन लोगों में सारी उम्र जाती है, पेशेंट विद ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिन्होंने अपना ऑर्गन बाहर से कहीं से लिया होता है, उनको सारी उम्र इम्यूनोसप्रेसेंट जाती है। क्यों जाती है, ऑलरेडी ऑल्दो जो उनका ऑर्गन है वो पूरे टेस्ट होकर बॉडी में है, स्टिल दैट ऑर्गन इज अ फॉरेन बॉडी, तो चांसेस होते हैं हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी उस ऑर्गन को किल ना कर दे, तो
हमें कुछ ऐसी मेडिकेशंस देनी होती है जो इम्यूनिटी को डाउन रखें। क्लासिकली लाइफ लॉन्ग इन लोगों को कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जाती हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए, पेशेंट इज हैविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उसको लाइफ लॉन्ग कौन सी मेडिकेशन जाएगी? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जाएंगी। क्यों? क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। अगर इम्यूनिटी को सप्रेस करती है तो इसके साथ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, बिकॉज पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे, अपन डिस्कस करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर आपको एनक्लेक्स में रियलिटी में रियली क्वेश्चन आएंगे, दैट आर द साइड इफेक्ट्स। द पेशेंट हु इज टेकिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड, आपको किस किस चीज का ध्यान रखना। द वेरी फर्स्ट थिंग, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? एडिमा करते हैं, इट रिटेन वाटर इनसाइड द बॉडी। तो अपना काम क्या होता है? टू मॉनिटर वेट गेन। ठीक है जी। अगर किसी पेशेंट में रिपोर्ट करना अपने, इफ देयर इज मोर देन 1 LB पर डे, a patient is taking corticosteroid, उसकी बॉडी के अंदर एक दिन में 1 LB से ज्यादा वेट गेन हो रहा है, यू हैव टू रिपोर्ट। या फिर 2 से 3 LB एक हफ्ते के अंदर गेन हो रहा है, यू हैव टू रिपोर्ट। मेक श्योर करना, हमें हर रोज इनका वेट चेक करना होता है। क्यों चेक करना होता है? बिकॉज स्टेरॉइड्स रिटेन वाटर, एज इट रिटेन वाटर इट लीड टू एडिमा। और हमें किस किस चीज को रिपोर्ट करना है? इफ देयर इज मोर देन 1 LB गेन इन 1 डे एंड 2 to 3 LB इन 1 वीक, यू हैव टू रिपोर्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एनक्लेक्स में आएंगे। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है, पेशेंट इज टेकिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड, किस चीज को रिपोर्ट करना है? वेट गेन को। किस चीज को अपन ने देखना है? हर रोज डेली वेट, नॉट वीकली। मेक श्योर करना, डोंट गेट ट्रिक। सेकेंड थिंग आपको पता होना चाहिए, जो दूसरा साइड इफेक्ट होता है विद स्टेरॉइड्स, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। स्टेरॉइड हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को इंक्रीज कर देती है। इफ इट इज इंक्रीज द शुगर लेवल, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है जी? डायबिटीज पेशेंट में बड़े ध्यान के साथ देनी है। गिवन विद क्वेश्चन इन डायबिटिक पेशेंट, पहली चीज, फॉलोड बाय पेशेंट को रिपोर्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एनक्लेक्स में क्वेश्चन आता है, पेशेंट इज हैविंग स्टेरॉइड्स, उसको किस चीज के लिए रिपोर्ट करना है? द साइन इमीडिएटली रिपोर्ट करना है ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। और वो कौन कौन से होते हैं? 3 P's, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा थ्रस्ट लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रही है आफ्टर स्टेरॉइड्स, immediately think about these are the sign of hyperglycemia। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, पेशेंट इज टेकिंग स्टेरॉइड कंप्लेनिंग ऑफ एक्सेसिव यूरिनेशन, थिंक अबाउट जी ये किसका साइन है? ये इंक्रीज शुगर का साइन है, एंड यू हैव टू रिपोर्ट। फॉलोड बाय, इन लोगों को, इफ पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज, इन लोगों को क्या चीज रिकमेंड करनी है? इंसुलिन का लेवल इंक्रीज कर देना। ऑब्वियसली इंसुलिन का लेवल इंक्रीज कैसे होगा? विद फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, बट आपने एजुकेशन देनी है पेशेंट को इस चीज को लेकर। फॉलोड बाय, अगला साइड इफेक्ट क्या करती है जी स्टेरॉइड? ओस्टियोपोरोसिस, बोन्स को वीक करती है। कैसे करती है ओस्टियोपोरोसिस? बिकॉज स्टेरॉइड डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द गट। स्टेरॉइड एब्डोमेन के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बोन्स वीक होंगी। तो हम स्टेरॉइड के साथ क्या एजुकेशन देते हैं जी? पेशेंट को विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट लेने होते हैं जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड लेते हैं। फॉलोड बाय वेट बेरिंग एक्सरसाइज करवानी होती है हर रोज। वेट बेरिंग एक्सरसाइज इज सो गुड फॉर ओस्टियोपोरोसिस। जो लोग ओस्टियोपोरोसिस वाले होते हैं उनमें वेट बेरिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जिससे उनकी बोन्स क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती है। अबाउट नेक्स्ट साइड इफेक्ट, दैट इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट, इन लोगों को याद रखना, स्टेरॉइड लीड टू विजन चेंजेस। इन लोगों को आंखों में, इन लोगों की विजन में प्रॉब्लम आती है, सो इनको रिकमेंड किया जाता है एनुअल आई एग्जामिनेशन, और पेशेंट को टीच किया जाता है इफ देयर इज विजन प्रॉब्लम इमीडिएटली रिपोर्ट। फॉलोड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, जिससे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने, दैट इज इन्फेक्शन। क्यों इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं? बिकॉज स्टेरॉइड्स आर इम्यूनोसप्रेसेंट, आपकी इम्यूनिटी को कम कर देगी। मेक श्योर करना, यू कैन नॉट गिव स्टेरॉइड्स to kind of HIV patient, those who are already immunocompromised। एक चीज, you cannot give steroids if patient WBC's level is less than 5000। ठीक है, आप नहीं दे सकते, क्योंकि स्टेरॉइड ने करना ही क्या है? WBC's के लेवल को और कम करना है। अगर वो पहले से कम है तो आप नहीं दे सकते पेशेंट को स्टेरॉइड। मेक श्योर करना, इवन फीवर 100 इज प्रायोरिटी विद स्टेरॉइड। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, पेशेंट इज टेकिंग स्टेरॉइड, उसको माइल्ड फीवर है, 100 है, वो भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्यों? बिकॉज ये पेशेंट खुली किताब है इन्फेक्शन के लिए, पेशेंट को पूरे चांसेस है इन्फेक्शन होने के। सो मेक श्योर करना, फीवर इवन 100 इज प्रायोरिटी विद स्टेरॉइड। ऑल्दो एनक्लेक्स
कॉन्टेक्स्ट में इतना कम फीवर कभी भी मेडिकल इमरजेंसी में कंसीडर नहीं होता। विद स्टेरॉइड्स आपको मेक श्योर करना है। फॉलोड बाय दूसरी चीज क्या करनी है, पेशेंट को एजुकेट करना है, अवॉइड कराओ एज मच एज पेशेंट कैन। इवन पेशेंट को हम न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस पे रखते हैं। दोस्त पेशेंट हु आर टेकिंग स्टेरॉइड्स उनको हम न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस पर रखते हैं। न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इनको अलग से एक रूम देते हैं, इनको हैंड वॉशिंग प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहते हैं, क्राउड को अवॉइड करते हैं, सिक पीपल जो लोग बीमार है वो इनके कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। इवन जो लोग इनके कॉन्टेक्ट में एटलीस्ट देयर शुड बी 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन देम। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस में आती हैं, वो अपने आप में एक टॉपिक है, किसी दिन डिस्कस करेंगे। बट आपको याद रखना है विद स्टेरॉइड्स पेशेंट को न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस के ऊपर डालना होता है। फॉलोड बाय इनमें पूरे चांसेस होते हैं डेहिसेंस होने के। ये क्या होता है जी, दोज पेशेंट हु आर टेकिंग स्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनकी सर्जरी हुई है, उनको डेहिसेंस होने के चांसेस होते हैं। ये क्या होता है, वुंड ओपनिंग, उनको फॉर एग्जांपल चीरा लगा है जिसके बाद सूचर लगे थे वुंड क्लोज करने के लिए। बट इन लोगों में हीलिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है, बिकॉज इम्यूनिटी इन लोगों की काम नहीं कर रही। सो मेक श्योर करना दे हैव स्लो वुंड हीलिंग, दे आर एट रिस्क ऑफ डेहिसेंस, यानी कि वुंड ओपनिंग होने के चांसेस होते हैं, तो इनको उसी तरीके से ट्रीट करना होता है। फॉलोड बाय स्टेरॉइड्स माइट लीड टू इंसोम्निया। स्टेरॉइड हमेशा दिन का कंसेप्ट होता है, रात का नहीं। यू कैन नॉट गिव स्टेरॉइड्स एट नाइट, व्हाई सो, बिकॉज इट लीड टू इंसोम्निया। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। स्टेरॉइड लीड टू साइकोसिस, मूड चेंज करती है, पेशेंट इरिटेबल होगा, पेशेंट डिप्रेस होगा। इवन वी हैव टू रिपोर्ट, पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर कोई भी सुसाइडल थॉट्स आए यू हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट। याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर साइड इफेक्ट में वर्ड यूज करता है साइकोसिस। सो स्टेरॉइड्स लीड टू साइकोसिस। फॉलोड बाय मसल वेस्टिंग, मैं आपको बता चुका हूं ये किसके साथ होती है जी, टॉपिकल क्रीम्स के साथ। क्या क्या आप एजुकेशन दोगे पेशेंट को, दोज हु आर टेकिंग स्टेरॉइड्स? The very first thing, never ever take an empty stomach. You cannot give steroid empty stomach. आपको हमेशा खाने के साथ देनी है। Followed by कॉम्बिनेशन में एंटासिड जाएंगी। अब एंटासिड का मतलब ये नहीं है कि एंटासिड और स्टेरॉइड इकट्ठी जाएंगी, क्योंकि एंटासिड का एक रूल है एटलीस्ट 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर एनी मेडिकेशन, ये किसी दवाई के साथ नहीं जाती। तो एंटासिड पेशेंट को दिन में कभी भी दोगे, दोज हु आर टेकिंग स्टेरॉइड्स, ठीक है जी। तो कभी भी स्टेरॉइड एम्प्टी स्टमक नहीं जाएगी, हमेशा खाने के साथ जाएंगी। फॉलोड बाय किसके साथ जाएंगी, दोज पेशेंट हु आर टेकिंग स्टेरॉइड, उनको एंटासिड देनी जरूरी है। क्यों जरूरी है, बिकॉज स्टेरॉइड्स प्रमोट गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर्स को प्रमोट करती हैं। देखो, कैन नॉट गिवन इन पेप्टिक अल्सर एज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ अल्सर, इसीलिए स्टेरॉइड के साथ एंटासिड जाती हैं जी। फॉलोड बाय हमें मॉनिटर करना होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल, स्पेशली शुगर। क्यों शुगर, बिकॉज इट लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। आपकी और मेरी बॉडी में जब हम स्टेरॉइड लेंगे हमारी शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगी स्टेरॉइड। दोज पेशेंट हु आर ऑलरेडी डायबिटिक जी, उनमें तो बहुत बड़ी हमारी प्रायोरिटी बनती है। सो विद स्टेरॉइड अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आए, आपको मोटे मोटे 3 इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करना होता है। शुगर को followed by sodium को, why so, because it retains sodiums. With steroid सोडियम लेवल बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन एक साइड इफेक्ट पढ़ा था, एडिमा होता है स्टेरॉइड के साथ। अगर सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो एडिमा और ज्यादा होगा, वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर और ज्यादा होगी। स्टेरॉइड 2 चीजें करती है जी, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलीमिया। बॉडी के अंदर सोडियम के लेवल को इंक्रीज करती है एंड पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज करती है। तो आपने दोनों चीजों को मेजर करना है। मेक श्योर करना यू कैन नॉट गिव सोल्ट, आप स्टेरॉइड के साथ सोल्ट नहीं दे सकते। व्हाई सो, बिकॉज सोल्ट हैज सोडियम। जो पेशेंट सोल्ट लेगा उसकी बॉडी में सोडियम बढ़ेगा, सोडियम ऑलरेडी इन लोगों का बढ़ा हुआ है, तो इनको एडिमा होने के चांसेस होते हैं। इन पेशेंट्स को तीसरा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने के क्या चांसेस होते हैं, हाइपोकैलीमिया, दैट कुड बी डेडली। मेक श्योर करना आपको हाइपोकैलीमिया के बारे में भी पता हो। एजुकेट दिस पेशेंट टू टेक सोल्ट सब्स्टिट्यूट। मैंने क्या बोला जी, सोल्ट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, बिकॉज सोल्ट कंटेन सोडियम।
एजुकेट दिस पेशेंट टू टेक सोल्ट सब्स्टिट्यूट। क्यों? बिकॉज सोल्ट सब्स्टिट्यूट कंटेन पोटेशियम। ये जितना भी सोल्ट सब्स्टिट्यूट लेंगे उतना ही इनकी बॉडी में पोटेशियम बढ़ेगा और ये इनके लिए अच्छा है। वाई सो? बिकॉज विद स्टेरॉइड पेशेंट का पोटेशियम कम हो जाता है। सो हमें एजुकेट करना है पेशेंट को सोल्ट की बजाय सोल्ट सब्स्टिट्यूट लेना। फॉलोड बाय यू कैन नॉट इमीडिएटली स्टॉप दिस मेडिकेशन। अगर पेशेंट ऐसी चीज कह रहा है कि जैसे ही मेरे साइन एंड सिम्टम ठीक होंगे मैं इमीडिएटली स्टॉप कर दूंगा, नेवर एवर। स्टेरॉइड्स हमेशा टेपर ऑफ की जाती हैं। टेपर ऑफ का मतलब होता है धीरे 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 इनकी डोज कम की जाती है, फिर ये बंद हो जाती है। अगर पेशेंट ने स्टेरॉइड को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया that might lead to severe side effect like psychosis। ठीक है जी, तो मेक श्योर करना स्टेरॉइड्स ऑलवेज टेपर ऑफ। ऐसी किसी एजुकेशन के ऊपर क्लिक नहीं करना कि पेशेंट कह रहा है कि जैसे साइन एंड सिम्टम कम होंगे मैं स्टेरॉइड्स बंद कर दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, नो लाइव वैक्सीन विद स्टेरॉइड्स। ठीक है जी, क्यों लाइव वैक्सीन नहीं देनी? बिकॉज स्टेरॉइड्स लीड टू इम्यूनोसप्रेशन, हमारी इम्यूनिटी को कम करती है स्टेरॉइड। अगर इसके साथ लाइव वैक्सीन आप दे दोगे, लाइव वैक्सीन एक्चुअली होती क्या है? फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस की बीसीजी वैक्सीन लाइव है, अगर उसमें है क्या जी? ट्यूबरक्लोसिस का जिंदा बैक्टीरिया। अगर आपने जिंदा बैक्टीरिया पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, आप में और मुझ में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज वी हैव गुड इम्यूनिटी। इन लोगों की इम्यूनिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इनको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ऑल मेडिकेशंस व्हिच लीड टू इम्यूनोसप्रेशन, इसके साथ लाइव वैक्सीन नहीं जाती और स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेशन करती है। मेक श्योर करना आपको 5-6 जो एनक्लेक्स की सबसे ज्यादा टेस्टेड लाइव वैक्सीन है वो आपको पता हो। वन इज बीसीजी, वन इज वेरिसेला, वैक्सीन पता होनी चाहिए। फॉलोड बाय नो इन ग्लूकोमा, यू कैन नॉट गिव स्टेरॉइड इन ग्लूकोमा। व्हाई नॉट? बिकॉज ग्लूकोमा में होता क्या, इंट्रा ओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, आंख के अंदर पानी रिटेन रहने लग जाता है। अगर आपने स्टेरॉइड वाले पेशेंट्स को, अगर आपने ग्लूकोमा वाले पेशेंट को स्टेरॉइड दे दी, दैट रिटेन फर्दर वाटर और उसका ग्लूकोमा वर्स हो सकता है। सो यू कैन नॉट ऑलवेज टेपर ऑफ, नो लाइव वैक्सीन नॉट इन ग्लूकोमा। फॉलोड बाय देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसमें स्टेरॉइड्स यूज होते हैं डिसीज कंडीशन के अंदर स्पेसिफिकली, जिसको मैं मेंशन कर दूं। फर्स्ट वन इज स्टेरॉइड्स इन रेस्पिरेटरी कंडीशन। क्लासिकली अस्थमा और सीओपीडी में स्टेरॉइड किस फॉर्म में जाती है? इनहेल्ड फॉर्म में जाती है, पंप की फॉर्म में देते हैं। तो पहली चीज आपने क्या एजुकेशन करनी है पेशेंट को? दोज who are taking steroid in asthma और COPD inhalation फॉर्म में, पंप की फॉर्म में आपने एजुकेट करना है। आफ्टर एवरी यूज ऑफ पंप आपने अपने माउथ को रिंस करना है। क्यों रिंस करना है? बिकॉज अगर स्टेरॉइड के बाद माउथ को रिंस ना किया, दैट कैन लीड टू ओरल थ्रश या फिर कैंडिडियासिस, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं पेशेंट को पूरे। तो पेशेंट कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, पेशेंट इज टेकिंग स्टेरॉइड ओरल इनहेलेशन फॉर्म में ले रहा है, उसको कौन से चांसेस है? ओरल थ्रश या फिर कैंडिडियासिस। या फिर दूसरा क्वेश्चन है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? एजुकेट द पेशेंट टू रिंस द माउथ आफ्टर एवरी यूज। स्टेरॉइड के बाद दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है स्टेरॉइड पंप यूज करने के बाद। एक तो माउथ रिंस करना होता है आफ्टर एवरी यूज, दूसरा स्टेरॉइड पंप को वॉश करना होता है आफ्टर एवरी यूज। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि इमरजेंसी ड्रग एल्ब्यूटारोल है। उसके बाद जब एल्ब्यूटारोल का पंप पेशेंट यूज करेगा, उसके साथ टीचिंग होती है वॉश द पंप एवरी वीकली। एल्ब्यूटारोल का पंप कब वॉश होता है? एवरी वीकली। बट स्टेरॉइड का पंप कब वॉश होता है? एवरी डे। आफ्टर एवरी यूज यू हैव टू वॉश द पंप। फॉलोड बाय दूसरी एजुकेशन, स्टेरॉइड के साथ आप क्या दोगे? रिंस द माउथ आफ्टर एवरी यूज, अदरवाइज पेशेंट को ओरल थ्रश या कैंडिडियासिस हो सकता है, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। पेशेंट इज हैविंग अस्थमा, अस्थमा का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहली ड्रग हमेशा एल्ब्यूटारोल है, मेडिकल ड्रग। दूसरी मेडिकल इमरजेंसी में देते हैं, दूसरी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, तीसरी आती है स्टेरॉइड्स। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम कितना गैप होना चाहिए स्टेरॉइड्स के बीच में और एल्ब्यूटारोल के बीच में, क्योंकि एल्ब्यूटारोल एक मेडिकल इमरजेंसी ड्रग है, तो सबसे पहले एल्ब्यूटारोल जाएगी। द आंसर इज देयर शुड बी एटलीस्ट 5 मिनट गैप बिटवीन एल्ब्यूटारोल एंड स्टेरॉइड पंप। एल्ब्यूटारोल दे सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं दे सकते। उसके बाद स्टेरॉइड इन प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कौन सी ड्रग जाती है जी? बीटामिथाजोल। ये किस फॉर्म में जाती है? आईएम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, प्रेग्नेंट मदर को देते हैं। क्यों देते हैं?
जब बच्चे में चांसेस हो कि प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। प्रीटर्म डिलीवरी क्या होती है? बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं हुए, बेबी कैन नॉट सर्वाइव अगर वो बाहर आ गया तो उसमें आप क्या देते हैं जी? लंग मैच्योरिटी के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। कैसे देते हैं? मदर को IM इंजेक्शंस देते हैं। और कैसे देते हैं? 2 इंजेक्शन जाते हैं 24 आवर अपार्ट, 24 घंटे का गैप होता है, 1 ऑन ईच बटन। ठीक है जी, पहले राइट बटन पे फिर लेफ्ट बटन के ऊपर इंजेक्शन देते हैं। क्यों देते हैं जी? बिकॉज ऑफ लंग मैच्योरिटी। किनमें देते हैं? प्रीटर्म, जिनमें प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज दिस बेबी कैन नॉट सर्वाइव। तो याद रखना बीटामेथाजोल। द लास्ट थिंग जो जर्नल पेशेंट को एजुकेशन देते हैं विद स्टेरॉइड्स, educate patient to increase the dose at the time of stress. Patient is having any kind of physical, emotional, mental stress है उसको, अगर वो स्टेरॉइड ले रहा है तो उसको एजुकेट करना है कि उस टाइम पर अपनी स्टेरॉइड की डोज इंक्रीज कर लेनी है। क्यों कर लेनी है? बिकॉज इन स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन की नीड बढ़ जाती है, तो पेशेंट इज टेकिंग स्टेरॉइड तो उसको डोज भी ज्यादा चाहिए होती है। दैट इज ऑल अबाउट एनक्लेक्स। अगर आप एनक्लेक्स के लिए जा रहे हो स्टेरॉइड के मामले में, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो कि आपको मस्ट वॉच है। सो मेक श्योर करना दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनक्लेक्स उनको, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना।